अरे सुमित जी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? संध्या जी गाड़ी रुकते ही बोल पड़ी। सामने देखो संध्या, मिठाई की दुकान। आज इतना खुशी का मौका है, मीठा खाना तो बनता है। पापा मुझे काजू कतली। सुमित जी और संध्या जी का बेटा विवेक चिल्लाकर बोला। सुमित जी, हाँ लाता हूँ, मेरी लाडो को क्या खाना है? अनमने मन से शिवांगी बोली। मुझे तो जल्दी से घर जाना है पापा। बस चलते हैं लाडो। सुमित जी ने मिठाई लाकर संध्या जी को दी। थोड़ी देर में सब घर पर थे। शिवांगी कमरे में चली गई। उसके दिमाग में उसका अतीत घूम रहा था। फ्लैशबैक। गिरीश, गिरीश सो गई क्या बेटा? गिरीश सुमित जी के घर के एक कमरे में बतौर पेइंग गेस्ट रहता था। जी अंकल जी, कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, बस एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी। आज शादी के फंक्शन में दूर के रिश्तेदार मिल गए थे। उन्हें अपने बेटे के लिए हमारी शिवांगी पसंद आ गई। खुद सामने से आकर उन्होंने शिवांगी का हाथ मांगा। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। और क्या, हमारी बिटिया रानी है इतनी खूबसूरत? संध्या जी बीच में बोल पड़ी। बहुत अच्छे लोग हैं, कानपुर में रहती है, मिलनसार है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। लड़के का खुद का बिजनेस है, खानदानी रईस है वो लोग। शिवांगी को देखते ही पसंद कर लिया। लो मिठाई खाओ। सुमित जी ने मिठाई का डब्बा बढ़ाते हुए कहा। जी जी अंकल जी, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। गिरीश ने तिरछी नज़र से शिवांगी को देखा तो शिवांगी उठकर अंदर चली गई। शिवांगी और गिरीश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बैचलर होने के कारण घर ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। सुमित जी ने एक कमरा किराए पर दे दिया था। अंकल, शिवांगी की पढ़ाई का क्या? अरे बेटा, अब क्या करेगी पढ़कर? इतने बड़े घर के इकलौते बेटे की बहू बनकर जाएगी, राज करेगी राज। अच्छा गिरीश सुनो, लड़के वाले कल आ रहे हैं, मेरी थोड़ी मदद करवा देना। सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही शादी भी कर देंगे। जरूर आंटी। अंकल जी, मेरे ख्याल से शिवांगी का ग्रेजुएशन पूरा हो जाने देते। कल किसने देखा है, ऐसा मेरा सोचना है। फिर जैसा आपको उचित लगे, कहकर गिरीश अपने कमरे में चला गया। सुबह कॉलेज में गिरीश, शिवांगी, तुम इस रिश्ते से खुश हो? मेरी खुशी का क्या, पापा खुश है, पापा की खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हारी खुशी का क्या? तुम इंग्लिश में पीएचडी करना चाहती थी ना, तुम्हें प्रोफेसर बनना था। तुम्हारे सपनों का क्या? छोड़ो ना गिरीश, कुछ और बात करते हैं। मुझे मालूम है, एक बार पापा ने जो ठान लिया वह करके ही रहते हैं। मेरे विरोध करने पर शादी तो नहीं होगी, पर साथ में पापा का दिल भी टूटेगा, जो मैं नहीं तोड़ सकती। तुम किस जमाने की लड़की हो यार? तुम अपनी खुशी के लिए खुद को बर्बाद करने जा रही हो। मत करो ऐसा, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। अब जो भी हो, पापा की हाँ में मेरी हाँ है। मैं मेरे माँ पापा की खुशियों को नहीं मार सकती। माँ पापा की खुशी के लिए तुम चुपचाप बलि का बकरा बन जाओगी। और एक बार शादी हो गई तो क्या तुम अपने सपने पूरे कर पाओगी? इस तरह अपने सपनों को मारना मुझे तो उचित नहीं लग रहा। ठीक है ना गिरीश, मेरी ज़िंदगी में यही लिखा है तो यही सही। किसी की ज़िंदगी में कुछ लिखकर नहीं आता शिवांगी। हम लोग खुद को मजबूर करके अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें पैदा कर लेते हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 20 साल। कार्तिक तुमसे 5 साल बड़ा है। मेरे ख्याल से एक बार पापा से बात करना चाहिए तुम्हें। शिवांगी कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप उठकर चली जाती है। गिरीश अपनी क्लास में चला जाता है। वह समझ गया है कि शिवांगी खुलकर विरोध करने वालों में से नहीं है।
घर में जोर शोर से तैयारी चल रही थी। शाम ढलने लगी थी। आज तो परी लग रही है मेरी बिटिया रानी, किसी की नजर न लग जाए। शिवांगी को तैयार करते हुए संध्या जी शिवांगी को काजल का टीका लगाते हुए बोली। वो लोग आ गए। सुमित जी धीरे से आकर बता गए कि लड़के वाले शिवांगी को देखने आ गए। आती हूँ। शिवांगी भी तैयार है। औपचारिक बातचीत के बाद शिवांगी को कार्तिक के साथ छत पर भेज दिया गया। कार्तिक से बात करने के बाद शिवांगी भी प्रभावित हो गई थी। उसे भी पापा की पसंद आ गई थी। सब कुछ तय हो गया था। बधाई हो केशव जी, बच्चों ने रजामंदी दे दी। सुमित जी ने कार्तिक के पापा केशव जी को गले लगा लिया। 1 महीने बाद सगाई और 4 महीने बाद शादी। सुमित जी खुशी से झूम उठे। मेरी लाडो रानी इस घर में अब बस कुछ दिन की मेहमान है। भावुक होकर उन्होंने शिवांगी को गले से लगा लिया। अब बेटा कल से घर पर रह, वैसे भी तेरी पढ़ाई तो छूटने वाली है। माँ के साथ घर के कामकाज सीख, काम आएंगे। एक पुराने विचारों वाले पिता की तरह हिदायत दे रहे थे सुमित जी। जी पापा। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। गिरीश बेटा कुछ दिनों के लिए अपने रहने की कहीं और व्यवस्था कर लो। सुमित जी ने कहा, मेहमानों के लिए कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा। जी अंकल जी। गिरीश चुपचाप सिर हिला देता है। जाते जाते गिरीश शिवांगी से, शिवांगी मेरी बात पर एक बार और गौर कर लो। यह सब इतनी जल्दी सही नहीं है। ऐसे पढ़ाई छोड़कर कोई शादी करता है क्या? क्या तुम्हारे सपने, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने? कल किसी ने नहीं देखा तो क्या करूं? पापा का सपना तोड़ दूं? शिवांगी आंखों में आंसू भरकर जवाब देती है। तो गिरीश वहां से चला जाता है। गिरीश ने शिवांगी को समझाने का भरसक प्रयास किया, पर शिवांगी भी पापा की बातों से सहमत हो चुकी थी। शिवांगी और कार्तिक की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ससुराल में अपने पापा का सिर कभी मत झुकने देना। विदाई के समय सुमित जी ने कहा, सुमित जी का शिवांगी की शादी का सपना पूरा हो गया। बेटी खुशी खुशी विदा हो गई। यह सब देखकर गिरीश दुखी था कि कैसे पिता की इच्छा का मान रखने के लिए एक बेटी ने अपना सपना तोड़ दिया। तुम्हें यहाँ कभी कोई कमी नहीं होगी शिवांगी। शिवांगी ने जितना कार्तिक को समझा था और कार्तिक उससे भी कहीं अच्छा पति साबित हुआ। खुशी खुशी दिन बीतने लगे। शिवांगी को अब पापा का निर्णय सही लगने लगा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद से शिवांगी की जिंदगी बदलने लगी। एक दिन सुबह नाश्ते के वक्त कार्तिक, शिवांगी और कार्तिक की मम्मी नाश्ता कर रहे थे। उसी समय कार्तिक की पुरानी दोस्त मानसी उससे मिलने आती है। हाय कार्तिक। ओ माय गॉड मानसी, यार कहाँ चली गई थी? तुम्हारी तो इतने दिनों से कोई खबर नहीं, और आज अचानक कैसे? कार्तिक ने दौड़कर मानसी को गले से लगा लिया। सरप्राइज, मानसी चहक कर बोली। सच बता नहीं सकता, आज दुनिया भर की खुशी मिल गई। मानसी और कार्तिक बातों में इतने मग्न हो गए कि उन्हें शिवांगी का ध्यान नहीं रहा। शिवांगी को कार्तिक का मानसी को गले लगाना अच्छा नहीं लगा था। कार्तिक की मम्मी शिवांगी के हाव भाव देखकर कार्तिक को टोकती है। कार्तिक बातों में ही लगे रहोगे, मानसी को शिवांगी से नहीं मिलवाओगे? शिवांगी, मानसी ने पूछा। अरे मैं बातों में भूल गया मानसी, यह शिवांगी मेरी वाइफ और मेरी लाइफ है। यह सुनकर शिवांगी खुश हो गई, पर मानसी थोड़ी बुझ सी गई। वाइफ? तूने शादी कर ली कार्तिक, मेरा इंतजार भी नहीं किया। मानसी ने शिवांगी को दुखी करने के उद्देश्य से ये बात कही।
जिसे शिवांगी समझ गई पर कार्तिक नहीं समझा। क्यों नहीं करता? तेरे इंतजार में सन्यासी बनना था क्या मुझे? तेरा पता ठिकाना तो रहता नहीं है। अच्छा चलती हूँ, मैं तो तुझे सरप्राइज देने आई थी, उल्टा मुझे ही बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। कार्तिक, मुझे लगा था तुम मुझे याद करते होंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। मानसी वहाँ से चली जाती है। माँ, ये लड़की भी अजीब है, कब क्या कहती है और इसे समझना मुश्किल है। शिवांगी बेटा, चाय पिला दो। जी मम्मी जी, अभी लाई। शिवांगी के जाते ही सिमरन जी कार्तिक से बोली, तुझे समझ नहीं आया, पर मैं अच्छे से समझ गई कि वो क्या और क्या क्यों कह गई। अब तुम शादीशुदा हो बेटा, इसीलिए मानसी से दूर रहने में तुम्हारी भलाई है। माँ, मैं आपका हास्य नहीं समझा। तब तक शिवांगी चाय बना लाई। मम्मी जी चाय। कार्तिक, आप भी ले लो। नहीं, अब मुझे निकलना है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। बाय माँ। बाय शिवांगी। कार्तिक चला गया। अब तो मानसी का रोज किसी न किसी बहाने घर पर आना जाना शुरू हो गया। उसका बात बात पर कार्तिक से लिपटना शिवांगी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अरे कार्तिक, सुनो कार्तिक, आज शाम मैंने तुम्हारी शादी की खुशी में अपने घर पर पार्टी रखी है। तुम शिवांगी को लेकर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पार्टी? अरे यार, पार्टी किस लिए? अब तो शादी को 1 साल हो गया। थैंक यू माय डियर, तूने मेरे बारे में इतना सोचा। पर यह पार्टी तो तू रहने दे। अरे यार, मुझे अभी तक मौका ही कहाँ मिला है कि मैं शिवांगी को करीब से जान सकूं। पार्टी के बहाने हम एक दूसरे को अच्छे से जान तो लेंगे। कार्तिक, देख, मना मत करना यार, मैंने अपने पुराने दोस्तों को भी बुलाया है। एक बार फिर कॉलेज के दिनों को याद करके धमाल मचाएंगे। ठीक है पापा, जैसा तू कहे। कार्तिक से मंजूरी मिलते ही खुशी से झूम उठी मानसी। ओह थैंक्स कार्तिक, गले से लग गई मानसी। शाम को पार्टी में जाना है शिवांगी, वहाँ मेरे कॉलेज के सभी दोस्त आएंगे। ऋषभ, तनिषा, आर्यन, नताशा, प्रिया वगैरह। देखो शिवांगी, मेरे किसी दोस्त को नहीं पता तुम ग्रेजुएट नहीं हो। मैंने सबको बता रखा है तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो। शिवांगी कार्तिक के मुंह से यह सुनकर दंग रह गई। कार्तिक, आप मेरे बारे में सबको झूठ बोलते हो, पर क्यों? मेरी पढ़ाई तो आप लोगों के कारण ही छूटी है। अरे यार, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है, तो तुम भी बोल देना। क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? वैसे भी मुझे कौन सी तुमसे नौकरी करवानी थी जो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने तक शादी के लिए रुकता। तो फिर यह शर्म कैसी? बता देते सबको मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। अब शिवांगी भी चिढ़ गई। कार्तिक खींच कर बोला, कर दी ना अनपढ़ गवार वाली बात। कहा था पापा से पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूँगा, पर माँ पापा तो पागल हो गए थे तुम्हें देखकर। और तुम कार्तिक, तुम्हारी बातों से तो कभी नहीं लगा कि तुम इस रिश्ते से सहमत नहीं थे। हाँ, पर अब जब से मानसी आई है तब से असहमत लगते हो। शिवांगी, कार्तिक गुस्से में चिल्लाया। शिवांगी की आंखों से आंसू गिरने लगे। शादी को 1 साल होने को आया था। इतने दिनों में शिवांगी को याद नहीं कभी कार्तिक उससे जोर से भी बोला हो। शिवांगी रोते हुए बेडरूम में चली गई। सिमरन जी कार्तिक और शिवांगी का झगड़ा देखकर दुखी हो गई। कार्तिक आया। मम्मी जी मम्मी। बेटा, अब समझ आया क्यों मानसी से दूर रहने के लिए कहा था। माँ, आप भी मानसी को गलत समझ रही हो। वो बेचारी तो सिर्फ मेरे और शिवांगी की खुशी के लिए यह पार्टी रख रही है। ऐसा तुझे लग रहा है बेटा, पर मुझे तो तेरी गृहस्थी उजड़ते दिख रही है। ये क्यों भूलते हो, शिवांगी तुम्हें एक नज़र में भा गई थी और तुमने ही उसे नहीं पढ़ने दिया था। तुम्हारे पापा तो शिवांगी के ग्रेजुएट होने तक 2 साल रुकने वाले थे, पर तुमने ही कहा ना कौन सी नौकरी कराना है। फिर अब अचानक क्या हुआ?
मम्मी आप ना बेवजह ही मुझ पर गुस्सा कर रही हो। क्या गलत कहा मैंने? यही ना, वहाँ कोई एजुकेशन के बारे में पूछे तो खुद को ग्रेजुएट बताना। माँ आप ही बताओ कैसा लगेगा जब सबको पता चलेगा शिवांगी 12वीं पास है। मुझे शिवांगी की पढ़ाई से कोई परेशानी नहीं है, पर कोई उस पर या मुझ पर हंसे वो पसंद नहीं है। ऋषभ की वाइफ इंजीनियर है, अनुज की वाइफ तो डॉक्टर है, प्रिया सीईओ है, मानसी तो सबसे सुपर, उसने तो 3-3 जिम खोल रखे हैं। अब आप बताओ क्या गलत कहा मैंने? ऐसा है तो बेटा इससे अच्छा तू अकेला चला जा। कोई पूछे तो कह देना मेरी तबीयत खराब हो गई थी, शिवांगी को मेरे पास रुकना पड़ा। मुझे उस मानसी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरी बहू मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, बस उसे परेशान मत कर। जैसी आपकी मर्जी। कार्तिक अकेले ही पार्टी में शामिल होने के लिए निकल गया। यह देख शिवांगी और दुखी हो गई। कार्तिक तुम बदल गए हो, अभी तक मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जहाँ जाते थे मुझे ले जाते थे, तब तो तुम्हें शर्म नहीं लगी। मानसी के आते ही अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मुझसे और मेरी पढ़ाई से प्रॉब्लम होने लगी? रोते रोते आंखें सूज गई शिवांगी की। पार्टी में कार्तिक को अकेले आते देख मानसी थोड़ी उदास हो गई। कार्तिक तुम अकेले, शिवांगी कहाँ है? मैंने तो यह पार्टी तुम्हारे और शिवांगी के लिए रखी थी। मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उसके लिए शिवांगी को रुकना पड़ा। क्यों, मेरे आने से खुशी नहीं हुई क्या? अरे नहीं नहीं कार्तिक, तुम भी कैसी बात करते हो। हाँ शिवांगी आती तो और ज़्यादा खुशी होती। मानसी तुम कितनी अच्छी हो, कितना सोचती हो मेरे बारे में, मेरी खुशी के बारे में। थैंक यू सो मच डियर। मानसी कार्तिक के गले मिलते हुए लव यू डियर, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पार्टी शुरू हो जाती है। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। डीजे की धुन पर सब थिरक रहे थे। सबको भूख लगाई थी। डिनर का समय भी हो गया था। मानसी कार्तिक के लिए और अपने लिए जूस लेकर आती है, जिसे पीने के बाद कार्तिक का सिर भारी हो गया था। क्या हुआ कार्तिक, तुम ठीक हो? हाँ बस थोड़ा सिर दर्द करने लगा, शायद बहुत दिनों बाद ये नाच गाना मस्ती की तो थोड़ी थकान हो गई है बस। मानसी ने ऋषभ को इशारा किया। यार कार्तिक, ऋषभ बोला, हम तो बड़े मन से पार्टी में आए थे, यह सोचकर कि शिवांगी भाभी से मिलेंगे, तूने उन्हें साथ न लाकर सब मजा खराब कर दिया। और बता भाभी क्या करती है? कुछ नहीं, हाउसवाइफ है, मम्मी पापा की देखरेख के लिए उसने जॉब छोड़ दी। हाँ यार, अनुज बोला, क्या कहते हो सब? हम भाभी से मिलने अभी चले घर। क्यों कार्तिक, मिलवाओगे हमें? सॉरी यार, रात बहुत हो गई है। और क्या भाभी जी लगा रखा है यार, छोटी है तुम लोगों से। शिवांगी बोलो बस। छोटी? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई बच्ची हो। वैसे कितने साल की होगी शिवांगी? अनुज ने पूछा। अरे अनुज, सीधी सी बात है, कार्तिक 26 का, तो वो भी सेम एज की ही होगी ना। कार्तिक, मानसी बोली। कार्तिक को नशा सा चढ़ गया था। नहीं यार, बहुत छोटी है वो मुझसे, अभी 21 साल की है। क्या 21? तो पढ़ाई कैसे पूरी हो चुकी है शिवांगी की? और जॉब कहाँ और कैसा? कौन सा जॉब? यार सीधे सीधे बोलना, शिवांगी पढ़ी नहीं है। अनुज बस भी करो, इतनी जल्दी शादी हो गई तो भला कैसे पढ़ पाई होगी शिवांगी? तुम लोग कार्तिक की शादी की पार्टी में आए हो तो एंजॉय करो, मानसी बोली। कार्तिक की क्या गलती, घर वालों को शिवांगी पसंद आई हो तो हो गई शादी। कार्तिक तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत देना,
शिवांगी अनपढ़ नहीं है, बस कम पढ़ी लिखी है। हमारे बीच कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसीलिए नहीं आई। मैं सही कह रही हूँ ना कार्तिक? तुम सही कह रही हो मानसी। कार्तिक को नशा हुआ था, पर इतना भी नहीं कि वो ऋषभ और अनुज के कमेंट ना समझ पाए। अनुज की बातों पे सबको हंसता देखकर चिढ़ गया कार्तिक। तुम लोगों ने यहाँ मेरी हंसी उड़ाने के लिए बुलाया था क्या? मैं घर जा रहा हूँ। अरे अरे भाई, नाराज हो गए? पहले ही सच बता देना था ना। हमें क्या प्रॉब्लम था? तेरी वाई पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? बस करो अनुज, निकल जाओ तुम सब मेरे घर से अभी इसी वक्त। मनीषा अनुज को आंख मारते हुए बोली। कार्तिक, मुझे माफ़ कर देना यार, मुझे सच में सही नहीं पता था कि ये लोग शिवांगी को लेकर तेरा मजाक बनाएंगे। छोड़ मानसी, तेरे अलावा मुझे कोई नहीं समझता है। मैंने तुझे शिवांगी के बारे में सब सच बता दिया और फिर तू हमारे बारे में इतना अच्छा सोचती है, शिवांगी की तारीफ करती है। यह सब बात छोड़ो कार्तिक, दुख तो मुझे भी इस बात का है कि तुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था वैसा मिला नहीं। खैर छोड़ो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। मानसी को कार्तिक ने सारी बातें बता दी थी। मानसी को मौका मिल गया था शिवांगी को कार्तिक की नज़रों में गिराने का। 1 बज रहा था। शिवांगी कार्तिक के लिए जाग रही थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर बालकनी में देखने आई। मानसी और कार्तिक गाड़ी के पास खड़े बातें कर रहे थे। अच्छा चलता हूँ, तुम जाओ, बहुत रात हो गई। मानसी ने शिवांगी को देख लिया। उसने कार्तिक के पैर में अपना पैर टकरा दिया। कार्तिक लड़खड़ा कर गिरने लगा तो लपक कर संभाल लिया। इसे कार्तिक और मानसी बेहद करीब हो गए। यह देख शिवांगी के होश उड़ गए। मानसी के जाने के बाद कार्तिक चुपचाप अपने कमरे में चला आया। शिवांगी कुछ कहती उससे पहले ही, लाइट बंद करो शिवांगी, मुझे नींद आ रही है। कार्तिक शिवांगी को देखे बिना करवट लेकर सो गया। शिवांगी को बार बार मानसी और कार्तिक का मिलना इतना अखर गया था। सुबह उठते ही शिवांगी और कार्तिक में रात की बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। मैं कह रहा हूँ शिवांगी, चुप हो जाओ। मानसी के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। क्यों चुप हो जाऊं? आप रात में पार्टी करने अकेले गए थे, तो क्या आप अकेले घर नहीं आ सकते थे? मानसी के साथ आए। इतनी रात में गले मिल रहे थे, उसके साथ क्या पार्टी में गले नहीं मिल पाए थे? शिवांगी, तुम्हारी जैसी अनपढ़ गंवार लोग ही ऐसी बातें करते हैं। मानसी को देखो कितना सोचती है तुम्हारे बारे में। वहाँ सब तुम्हारे एजुकेशन को लेकर बात कर रहे थे। एक मानसी थी जो तुम्हारे लिए सबसे झगड़ा कर गई, और एक तुम उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही हो। वैसे तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? उम्मीद तो अब मेरी टूटने लगी है कार्तिक। जब से मानसी हमारी ज़िंदगी में आई है, तुम्हें हर वक्त मानसी की बातें याद रहती है। तुम जो कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते थे। 1 साल हंसी खुशी से बीता। मानसी के आते ही 3 महीने में तुम्हारा प्यार गायब हो गया। रो पड़ी शिवांगी। मुझसे क्या भूल हो गई? जो कुछ हुआ सब में तुम शामिल थे कार्तिक। शिवांगी को रोते देख कार्तिक थोड़ा नरम होकर बोला, कुछ भी नहीं बदला है शिवांगी, बस तुम गलत देख रही हो। कार्तिक का नरम स्वर सुनकर शिवांगी कार्तिक से रोते हुए लिपट गई। कार्तिक, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मानसी तुम्हें गले लगाती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपने कीमती आंसू बहा रही हो। शिवांगी हाँ में सिर हिला देती है। कार्तिक प्यार से गाल थपथपाकर, अच्छा बाबा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा।
इस बात का ध्यान रखूँगा। अब खुश? बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाने को मिलेगा? जी अभी लाई। मासूम शिवांगी मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। कार्तिक ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। कार्तिक आया पापा। अरे पापा आप कब आए? फ़ोन कर देते तो मैं लेने आ जाता। आते तो तब जब झगड़े से फुर्सत मिले। मैंने सब सुना। यह क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? किस बात के लिए शिवांगी पर चिल्ला रहे थे? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। और यह मानसी कौन है? कहीं वह लड़की तो नहीं जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? अमीर बाप की बिगड़ेल बेटी, बोलो वही है ना? हाँ पापा वही है। अब मानसी पहले जैसी नहीं है पापा, वह बहुत बदल गई है। शिवांगी का तो बहुत पसंद करती है। बस शिवांगी को कुछ गलतफहमी हो गई है। जो कुछ भी हो, पर मानसी अब इस घर में नहीं आएगी। पर पापा बस कार्तिक, कोई बहस नहीं। मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया। मैं 3 महीने के लिए गांव क्या चला गया। तुमने बहू का जीना मुश्किल कर दिया। केशव जी अपने कमरे में चले गए। पापा की डांट खाकर कार्तिक का मूड खराब हो गया। कार्तिक आइए नाश्ता तैयार है। कार्तिक चुपचाप नाश्ता करने लगा। तभी उसके फ़ोन पर मानसी का फ़ोन आता है। हाय कार्तिक, तुम ठीक हो? मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा आंटी बीमार है तो उनसे मिल लूँ। मैं आ जाऊँ ना? घर में सब ठीक है ना? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? कार्तिक ने मानसी से पूछा। अरे नहीं नहीं, रात देर हो गई इसलिए। और कुछ नहीं, मैं आती हूँ। अरे नहीं मानसी, वहीं रुको। हेलो हेलो। तब तक मानसी अंदर आ जाती है। कार्तिक को पापा के गुस्से का बहुत डर था। अरे यार, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं। मेरे देर से आने के कारण मेरी और शिवांगी की बहस हो गई। पापा के आने की मुझे कोई खबर नहीं थी। पापा ने सब सुन लिया और यह भी कि तू मुझे रात को छोड़ने आई थी। बहुत नाराज हो गए हैं। तुम्हें तो उनका गुस्सा मालूम है। और मैं भी पापा से बहुत डरता हूँ। तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो यह पार्टी तुम दोनों के लिए रखी थी। शिवांगी साथ होती तो भी देर रात तक आ पाते। तभी केशव जी के आने की आहट सुनकर कार्तिक घबरा गया। अरे यार, तुम मरवाओगी मुझे, जल्दी इधर आओ। कार्तिक मानसी को शिवांगी के पास ले जाता है। प्लीज़ तुम अभी शिवांगी के साथ मेरे बेडरूम में चली जाओ। साथ में यह भी कहता है थोड़ी देर में पापा ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, फिर तुम भी निकल जाना। प्लीज़ शिवांगी से कुछ भी ऐसा वैसा मत कह देना। ओके माय डियर, जैसा कहो। मुस्कुराती हुई मानसी की आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देने लगी थी। मानसी आकर शिवांगी को गले लगा लेती है। यार कल पार्टी में क्यों नहीं आई? मैंने कितना मिस किया तुम्हें। शिवांगी जवाब में मुस्कुरा देती है। शिवांगी प्लीज़ मानसी को अपने रूम में ले जाओ। केशव जी को आते देख कार्तिक बोला। शिवांगी मानसी को अपने रूम में ले जाती है। अरे अरे वाह शिवांगी, रूम तो तुमने बहुत सजा कर रखा है। तुम्हें पता है, मैं पहले जब भी इस रूम में आती थी तो जनाब का कमरा बुरी तरह बिखरा रहता था। अच्छा? कार्तिक किसी को भी अंदर नहीं आने देता था। मैं ही रोज उससे मिलने आती तो उसका रूम साफ करती थी। अरे ये किस रंग के कर्टन लगाए हैं? कार्तिक को पिंक कलर से बहुत चिढ़ थी। कमाल है यार, पिंक पर्दे। मैंने तो उसके लिए पिंक कलर पहनना बंद कर दिया था। तब उसकी पसंद कुछ और थी, अब उसे मैं और मेरी पसंद ज़्यादा पसंद है। शिवांगी मन ही मन चिढ़कर बोली।
वो तो दिखाई दे रहा है शिवांगी। अच्छा छोड़ो ये सब बातें यार, और बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, घर कहाँ है तुम्हारा? तभी कार्तिक आता है, इशारे से शिवांगी को बुलाकर कहता है, यार थोड़ी देर और झेल लेना इसे, पापा चले जाए फिर ये भी निकल जाएगी। मैं इसे भी समझा दूंगा, कल से घर आना बंद कर दे। तुम जानती हो ना पापा को मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। शिवांगी हाँ में सिर हिला देती है। मानसी मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो। रुको मैं भी साथ चलती हूँ ना, वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा यहाँ कोई पसंद नहीं करता। नहीं यार ऐसा नहीं है, थोड़ा रुको। शिवांगी है ना बहुत स्वीट है मेरी वाइफ, आते ही सबका मन मोह लिया इसने, पापा की लाडली बेटी। शिवांगी को गले लगाकर कार्तिक ने कहा, यह देख मानसी के चेहरे के तेजी से भाव बदल गए। वह दूसरी ओर देखने लगी। शिवांगी इसे हमारी शादी के पिक्स दिखाओ। शिवांगी बेवन से एल्बम दिखाने लगी। यह कौन है? यह मेरा दोस्त गिरीश है, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। ओह मुझे लगा कोई रिश्तेदार है, हर जगह दिखाई दे रहा है ना इसीलिए। यह हमारे घर में किराए से रूम लेकर रहता है। तभी हर जगह नजर आ रहा है। अच्छे दोस्त नसीब से मिलते हैं, शिवांगी बोली। माँ के यहाँ सबसे कब से नहीं गई? माँ के पास? अरे वहाँ जाने के लिए क्या सोचना, 2 घंटे ही तो लगते हैं, जब जाने का मन करता है। कार्तिक छोड़ देता है, वहाँ से पापा या गिरीश छोड़ जाती है। यह सुनकर मुस्कुरा उठी मानसी, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। शिवांगी नहीं समझ पाई मानसी की मुस्कान की वजह, पर मानसी को नया दांव खेलने के लिए बहाना मिल गया। अच्छा चलती हूँ स्वीटहार्ट। केशव जी चले गए थे। शिवांगी तो मानसी के जाने का ही इंतजार कर रही थी। मानसी शिवांगी को देखकर मन ही मन बोली, अब देखना शिवांगी, मैं कार्तिक की पसंद को फिर से अपनी पसंद कैसे बनाती हूँ। मानसी चली गई। शिवांगी ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड पीछा छूटा। अच्छा हुआ पापा के कारण इसका घर आना तो बंद हुआ, और ऑफिस में पापा रहते ही हैं। पर सोचा हुआ क्या कभी पूरा होता है। सब कुछ ठीक होने लगा था। मानसी का घर आना बंद हो गया था। एक दिन सुबह, कार्तिक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज दिल्ली के क्लाइंट के साथ बहुत अहम मीटिंग भी है, तो वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना। केशव जी ने कहा, मैं तो वक्त पर पहुंच जाऊंगा पापा, पर पहले चलो डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थकान है बस, तुम जाओ। कार्तिक जाते जाते शिवांगी, पापा का ध्यान रखना। माँ मैंने डॉक्टर सिन्हा को फ़ोन कर दिया है, वो भी आते होंगे, मैं चलता हूँ। कार्तिक ऑफिस निकल गया। इधर केशव जी को हार्ट अटैक आ जाता है। शिवांगी कार्तिक को फ़ोन लगाती है, फ़ोन नहीं लगता। तब तक डॉक्टर शर्मा आ जाते हैं। अरे इन्हें तो अटैक आया है। वो तुरंत अपनी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। मानसी को आज़ादी मिल गई थी, अब फिर पहले की तरह आने जाने लगी। सिमरन जी ने अपने बेटे को समझाया, बेटा अपने पापा की बात का तो मान रख लेते। हाँ मम्मी, मना कर दूंगा। सिमरन जी की बातों को कार्तिक टाल दिया करता था। अब मानसी ने कार्तिक के दिमाग में गिरीश को लेकर शक का कीड़ा डाल दिया। कार्तिक पहले तुम्हारे पापा और अब आंटी जी। यार प्रॉब्लम क्या है? शिवांगी मायके जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती है, वो उसे छोड़ने घर तक आता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता मानसी? बार बार अपने मायके क्यों चली जाती है, और गिरीश के साथ ही क्यों वापस आती है? अरे यार कोई छोड़ने के लिए नहीं रहता है, तो कभी कभी गिरीश छोड़ जाता है। यह तुम्हारी सोच है, इसीलिए अच्छी है। वही मेरे आने पर आंटी और शिवांगी दोनों के चेहरे बन जाती है। हमारी दोस्ती है तो गलत है, और शिवांगी गिरीश की दोस्ती में कुछ भी गलत नहीं है। वह क्या बात है,
क्या सोच है तुम्हारी माँ और तुम्हारी स्वीट वाइफ की। माफ़ करना, पर मुझे तो इन लोगों की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी लगती है। तुमको कुछ समझ आता हो या ना आता हो, पर मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। अरे नहीं मानसी, तुम तो बेवजह शक कर रही हो। गिरीश बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे मिल चुका हूँ। बहुत नेक दिल इंसान है, वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है। कार्तिक, ऐसा तुझे लगता है क्योंकि तुम बहुत ही भोले हो और शिवांगी को बहुत चाहते हो, पर शिवांगी तुम पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि वो खुद गलत कर रही है। वो ही सब उसके दिमाग में घूमता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं सबकी नज़र में अच्छा बन तुम्हारी पीठ पीछे शिवांगी और गिरीश कुछ और गिल खिला रहे हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी है कार्तिक। मैंने इतने दिनों से जो कुछ देखा समझा सब सिर के ऊपर जा रहा है। थोड़ा अपने आसपास भी देखो यार। कार्तिक चुपचाप कुछ सोचने लगा। अच्छा चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मानसी तो इतना कहकर चली गई, पर कार्तिक को सोचने पर मजबूर कर गई। कहते हैं जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो पागलपन की हद तक करते हैं, पर एक बार विश्वास में शक का कीड़ा लगा तो फिर सब बदलता दिखाई देता है। यही कुछ कार्तिक के साथ हुआ। केशव जी को गए हुए 3 महीने हो गए थे। शिवांगी की माँ का कई बार फोन आ चुका था। बेटा, तुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा समय निकाल कर आ जाती तो अच्छा लगता। कार्तिक शाम को ऑफिस से घर आता है। शिवांगी चाय बनाकर लेकर आती है। कार्तिक, मम्मी कई बार फ़ोन कर चुकी है, तुम्हें अगर समय हो तो माँ से मिलने चलते हैं। माँ से बोलो कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रह जाए, तुमसे मिलना भी हो जाएगा, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। माँ यहाँ कैसे आ सकती है कार्तिक? विवेक की पढ़ाई भी तो है, तो विवेक की छुट्टी हो जाए तब आ जाए। पापा के जाने से जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, काम का बहुत प्रेशर है। समझती हूँ कार्तिक, मैं चली जाऊँ, एक दो दिन रहकर वापस आ जाऊँगी। कार्तिक कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। शिवांगी को लगा काम का बोझ है, इसीलिए कार्तिक ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर सिमरन जी कार्तिक से पूछती है, बेटा कोई परेशानी है? कल रात से देख रही हूँ बहुत चुप चुप से हो। नहीं माँ, कोई बात नहीं, बस वर्क प्रेशर है, अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। समझती हूँ बेटा, इनके जाने से तेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, पर फिर भी खुद के लिए समय निकाल। बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, तुम दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते? ग्रेट आइडिया मम्मी जी। शिवांगी चहक उठी। हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। कार्तिक ने शिवांगी को देखा। नहीं मम्मी, अभी मुझे जरा सी भी फुर्सत नहीं है, फिर कभी देखते हैं। कार्तिक नाश्ता करके ऑफिस चला गया। सिमरन जी आराम करने चली गई। शिवांगी घर के बाकी काम निपटाने लगी। माँ, मुझे ऑफिस के ज़रूरी काम से लखनऊ जाना है, तो वापस आने में 2-3 दिन लग सकती है। शाम को कार्तिक घर आकर कहता है, अरे यह तो अच्छा ही है बेटा, शिवांगी को भी साथ ले जा, काम का काम और समय निकाल कर घूमना फिरना हो जाएगा। नहीं मम्मी, नहीं हो पाएगा। नहीं मम्मी, अभी नहीं, फिर कभी। इतना कहकर कार्तिक चुप हो गया। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अपना ख्याल रखना बेटा। चिंता मत करो मम्मी, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, कुलदीप जी भी साथ में जा रही है। कुलदीप कार्तिक के मैनेजर का नाम है। कार्तिक अपनी मम्मी से बात कर रहा था कि उसके पास मानसी का फ़ोन आता है। हाय मानसी, इस वक्त फ़ोन, कुछ काम था क्या? नहीं कार्तिक, बस ऐसे ही लगा लिया फ़ोन। क्यों नहीं, करना चाहिए था। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछा, सॉरी, बोर हो रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूँ। कैसी चल रही है लाइफ?
सब ठीक है, तू बता। आज बहुत व्यस्त थी तो तुझसे मिल नहीं पाई। कल तुझसे मिलने तेरे ऑफिस में आती हूँ। कल मत आना मानसी, प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल सुबह लखनऊ निकल रहा हूँ। लौटकर मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। लौटकर क्यों, मैं भी चलती हूँ साथ। वहाँ मेरी कजिन रहती है, इसी बहाने उससे मिल लूँगी। वाह, यह तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर हम कल सुबह एयरपोर्ट पर मिलते हैं। ठीक है कार्तिक। मानसी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। कार्तिक, शिवांगी की आवाज़ से कार्तिक पीछे मुड़कर देखता है। मानसी का फ़ोन था। शिवांगी ने पूछा, हाँ क्यों? उसको साथ ले जाने के लिए आप तैयार हो और मुझे क्यों नहीं? शिवांगी, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मानसी अपनी कजिन के यहाँ जा रही है, मुझे उसकी क्या चिंता। वो अपनी देखभाल खुद कर सकती है। तुम सिर्फ मुझ पर बोझ बनकर बैठने वाली हो। दिन भर प्रोजेक्ट, शाम को तुम्हें घुमाने ले जाऊं, यह झंझट मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे सब समझ आ रहा है, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। मैं भी मायके जाना चाहती हूँ, पर उसकी इजाज़त नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसा? कहा ना, माँ पापा को यहाँ बुला लो, जितना मिलना है मिल लो, पर तुम अपने पापा के यहाँ नहीं जाओगी। बस अब और नहीं, मुझे मेरा काम करने दो। सुबह कार्तिक मानसी के साथ लखनऊ के लिए निकल गया। कार्तिक को गए 2 दिन हो गए थे। शिवांगी बेटा, आई मम्मी जी। शिवांगी किचन से निकलकर सिमरन जी के पास आती है। कुछ चाहिए मम्मी जी? नहीं, यहाँ बैठ। अभी कार्तिक का फ़ोन आया था, उसे लखनऊ में अभी 2 दिन और लगेंगे। सुनकर शिवांगी का चेहरा उतर गया। अरे उदास क्यों होती हो? चल जल्दी तैयार हो जा, आज हम दोनों घूमने चलते हैं। तेरे माता पिता से भी मिल लेंगे। पर कार्तिक, उसे छोड़, उसे मैं समझा दूंगी। कल शाम तक वापस आ जाएंगे। यह सुनकर शिवांगी अपनी सास से लिपट गई। ठीक है माँ, मैं इन्हें फ़ोन करके बता देती हूँ, जा बता दे। शिवांगी और उसकी सास शिवांगी के मायके के लिए निकल गई। कार्तिक ने शिवांगी की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसे रह रहकर मानसी की कही बातें याद आ रही थी। वो भी तुरंत कानपुर के लिए निकल पड़ा। शिवांगी की पूरी बात न सुनने के कारण वो इस बात से अनजान था कि शिवांगी माँ के साथ गई है। कानपुर पहुंचकर सीधे शिवांगी के मायके के लिए निकल गया। उसके अंदर क्रोध का लावा धधक रहा था। शिवांगी ने माँ पापा को सरप्राइज देने के लिए उन्हें नहीं बताया था कि वो आ रही है। घर पहुंचकर देखा दरवाजे पर ताला लगा था। गिरीश उस वक्त अपने रूम में था। गिरीश, अरे शिवांगी, तू अचानक? हाँ, पर यह ताला बताता हूँ। नमस्ते आंटी। गिरीश सिमरन के पैर छूते हुए बोला। शिवांगी, तुम आंटी को लेकर मेरे रूम में बैठो, मैं विवेक को स्कूल से लेकर आया, फिर बताता हूँ अंकल आंटी कहाँ गए हैं। चिंता मत करो, वो लोग सब ठीक है। तुम्हारे मामा को माइनर अटैक आया है, वो लोग उन्हें देखने गए हैं। मैं बस अभी आया। गिरीश शिवांगी के पापा की कार लेकर निकल गया। शिवांगी सास के साथ गिरीश के रूम में आकर बैठ गई। माँ जी, आप आराम करो, सरप्राइज के चक्कर में हम दोनों खुद सरप्राइज हो गए। चिंता मत कर बेटा। गिरीश बोला ना, सब ठीक है। तभी शिवांगी के फ़ोन पर गिरीश का फ़ोन आता है। हेलो गिरीश, कहाँ हो? तुम आए नहीं अभी तक? वही बताने के लिए फ़ोन किया है। मैंने अंकल आंटी को तेरे बारे में बताया तो वो लोग वापस आ रहे हैं। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तू थोड़ा इंतज़ार कर लेना। ठीक है गिरीश। मम्मी जी, मामा को अटैक आया था, इसलिए माँ पापा हॉस्पिटल गए थे। गिरीश उन्हें भी साथ ला रहा है। गिरीश को आने में देर हो रही थी। शिवांगी की सांस थक गई थी तो उनकी आंख लग गई। शिवांगी गिरीश के इंतजार में गिरीश के रूम की खिड़की पर खड़ी हो जाती है।
तभी कार्तिक टैक्सी से वहाँ आता है, साथ में मानसी भी थी। ड्राइवर जरा टैक्सी रोको। क्या हुआ कार्तिक, शिवांगी की माँ का घर यही है क्या? हाँ कार्तिक, मानसी की ओर इशारा करते हुए कहता है। गिरीश के रूम में शिवांगी को देखकर कार्तिक के तन बदन में आग लग गई। तुम सही थी मानसी, शिवांगी यहाँ गिरीश से मिलने आती है। यह गिरीश का कमरा है, मैं अभी इसे बताता हूँ। शिवांगी टैक्सी तो देख रही थी, पर दूर होने से अंदर कौन है वो नहीं समझ पा रही थी। कार्तिक, खुद को संभालो, अपने गुस्से पर काबू रखो। भैया चलो वापस वहीं जहाँ से आए थे। पहुंचकर मानसी कार्तिक को अपने घर ले गई। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दे सकती कार्तिक, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। शिवांगी तुम्हें धोखा देती रही और तुम पागल बने धोखा खाते रहे। तुम्हारी अच्छाइयों का नाजायज फायदा उठाकर शिवांगी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया कार्तिक। मैं उसे देखकर ही समझ गई थी तूने बहुत गलत लड़की से शादी की है। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छोड़ दो शिवांगी को और नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। मानसी कार्तिक को अपने गले से लगाकर बोली। इस सबसे अनजान शिवांगी अपने माता पिता से मिलकर खुश हो रही थी। अचानक शिवांगी चक्कर खाकर गिर पड़ी। शिवांगी, क्या हो गया बच्चा? शिवांगी के पापा ने उसे तुरंत गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर चेकअप करके बताती है। बधाई हो सुमित जी, आप नाना बनने वाले हैं। क्या सचमुच? सब बहुत खुश हो जाते हैं। यह सुनकर शिवांगी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। कार्तिक यह खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उनके आने से पहले घर पहुंचना चाहती हूँ। जैसी तेरी मर्जी, मैं खुद तुझे तेरे घर तक छोड़ने जाऊंगा। सुमित जी सुबह ही शिवांगी और उसकी सास को घर छोड़ने के लिए निकल गए। चल बेटा, आराम से पीछे बैठ जा, कोई तकलीफ हो तो बताना। चल गिरीश, तू भी साथ चल, साथ में चल। सुमित जी सुबह ही शिवांगी और उसकी सास को ले घर छोड़ने के लिए निकल गए। सुमित जी हॉस्पिटल की भाग दौड़ से काफ़ी थके हुए थे। इस वजह से वो कार ड्राइव करने के लिए अपने साथ गिरीश को लेकर गए थे। शिवांगी समय से अपने ससुराल पहुंच गई थी। शिवांगी जल्दी जल्दी कार्तिक को यह खुशखबरी सुनाना चाह रही थी। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे पापा, अंदर तो आइए। नहीं बेटा, फिर कभी, अभी तेरे मामा के पास जाना जरूरी है। अभी जिद मत कर बच्चे, जल्दी आऊँगा। गिरीश बेटा, शिवांगी का सामान अंदर तक पहुंचा दो। जी अंकल जी। गिरीश शिवांगी का सामान ले जाकर घर के अंदर रखने लगा। शिवांगी अपनी सास को लेकर अंदर चली गई। गिरीश शिवांगी को छोड़कर कार में बैठने जा रहा था कि पीछे से मानसी के साथ आ रहे कार्तिक की निगाह उस पर पड़ जाती है। सुमित जी कार में बैठे हुए थे, पर शक और गुस्से में कार्तिक को सिर्फ गिरीश दिखा और मुस्कुराकर पापा को बाय कर रही शिवांगी दिखाई दे रही थी। गिरीश कार लेकर निकल गया तो कार्तिक भी वहीं कार से उतर गया। तुम जाओ मानसी, मैं चला जाऊंगा। क्यों कार्तिक, छोड़ देती हूँ ना घर तक। प्लीज मानसी, जिद मत करो, कुछ कदम ही चलना है, मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ। अपना ध्यान रखना कार्तिक। और गुस्से पर काबू भी। मानसी चली गई। कार्तिक भी घर पहुंच गया। शिवांगी खुशी के कारण गीत गुनगुना रही थी। कोई आया सपना बनकर, दिल में समाया अपना बनकर, जाग उठे सुखद एहसास लेने लगा है प्रेम आकार। क्या बात है। कार्तिक पीछे से ताली बजाते हुए आता है। प्रेम तो फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। अरे कार्तिक, आप बड़ी जल्दी आ गए। शिवांगी कार्तिक को देखते ही चहक उठी। क्यों नहीं आना चाहिए था? उखड़े लहजे में कार्तिक बोला। नहीं नहीं कार्तिक, आप बुरा मान गए, मेरा यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था?
शिवांगी कार्तिक का उखड़ा हुआ रुख देखकर सहम गई थी। तुम्हें मैंने मना किया था कि तुम पापा के यहाँ नहीं जाओगी, फिर मेरे पीठ पीछे तुम क्यों गई? वो कार्तिक, मैंने सोचा आप नहीं हो तो मैं पापा से मिल आती हूँ। शिवांगी सहमते हुए बोली। पापा से या अपने यार गिरीश से? कार्तिक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। कार्तिक, छी, ये आप क्या कह रही हैं? कार्तिक के मुख से अपने चरित्र के बारे में कड़वे बोल सुनकर शिवांगी की आंखों में आंसू छलछला उठे। अब तुम रोकर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। सब देख लिया है मैंने, कैसे माँ के मिलने का बहाना करके तुम कल उस गिरीश के साथ उसके कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। क्या आप वहाँ आए थे? आपने मुझे गिरीश के कमरे में देखा। कार्तिक, एक बार आकर देख तो लेते। मैं वहाँ क्यों और किसके साथ थी? गिरीश के साथ और किसके साथ? उसी से मिलने तो भागती हो बार बार। और तो और आज अपने यार को यहाँ तक ले आई। कब से आए हुए थे तुम दोनों यहाँ? बस कीजिए कार्तिक, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। मैं माँ पापा के पास गई थी, पापा और गिरीश के साथ वापस आई हूँ। बस और कितना झूठ बोलोगी शिवांगी? सब देखा। अभी तुम कैसे अपने यार को हंस हंस कर बाय कर रही थी। बस कीजिए कार्तिक, प्लीज बस कीजिए। आपकी गंदी सोच पर घिन आती है मुझे, और मुझे तुझसे घिन आ रही है शिवांगी। तेरे पिता ने पैसा देकर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी और बेटी के यार को घर में पनाह देकर उसे अपना फ्री का नौकर बना रखा है। भगवान के लिए बस भी करो कार्तिक। आपको मुझसे शिकायत है तो मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे पापा को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है आपको। धीरे धीरे दोनों की लड़ाई तेज होने लगी थी। बाहर से आती आवाज़ें सुनकर कार्तिक की माँ चौंक गई। यह दोनों किस बात पर झगड़ने लगे? जाकर देखती हूँ। एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, तेरे बाप ने अपनी बदचलन बेटी मेरे पल्ले बांधकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह तुम नहीं बोल रहे कार्तिक, मानसी की संगत का असर बोल रहा है। शिवांगी, मानसी को इन बातों के बीच में शामिल मत करो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्यों ना करूं? तुम्हें उस मानसी के लिए इतना खराब लग रहा है? मुझे कुछ भी कह सकते हो। जिस दिन से मानसी ने हमारी जिंदगी में कदम रखा है तुम बदल गए हो कार्तिक। कहीं आप प्यार तो नहीं करने लगे हो मानसी से? खैर, मानसी जैसी लड़की से आशा भी क्या की जा सकती है। अपना दोष मानसी के ऊपर मत देने से तुम सती सावित्री नहीं बन सकती। तुम रहोगी धोखेबाज ही। अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, जाकर रहो अपने यार गिरीश के पास। अब तुम्हें उससे छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है। कार्तिक गुस्से में शिवांगी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगा। कार्तिक, छोड़ दो शिवांगी को, यह गलत कर रहा है तू बेटा। सिमरन जी ने देखा कार्तिक शिवांगी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा था। यह देख हड़बड़ाहट में सीढ़ी उतरते ही पैर फिसलने से सिमरन जी सीढ़ी से गिर पड़ी। माँ, मम्मी जी। कार्तिक और शिवांगी तेजी से उन्हें संभालने पहुंचे। मम्मी जी, आंखें खोलिए, क्या हो गया है? मेरी माँ को छूने की कोशिश मत करो शिवांगी। कार्तिक ने शिवांगी को दूर धकेल दिया। शिवांगी फूट फूट कर रोने लगी। कार्तिक प्लीज, कार्तिक ऐसा मत कहो। इस विषय पर हम बाद में बात कर सकते हैं। कार्तिक एम्बुलेंस बुला लेता है। माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर बताते हैं सिर पर गहरी चोट लगने से सिमरन जी पैरालाइज्ड हो गई है। वो अब ना बोल सकती है ना ही चल फिर सकती है। ठीक तो हो जाएगी पर समय लगेगा। कितना समय, ये तो उनकी देखभाल पर डिपेंड करता है। शिवांगी की सच्चाई का एकमात्र सबूत उसकी सास जिंदा लाश बनकर रह गई थी। शिवांगी को कुछ सूझ नहीं रहा था वो क्या करे, कार्तिक को कैसे यकीन दिलाए। वो अकेली नहीं गई थी। मम्मी घर आ जाए, वैसे ही तुम मेरे सामने से दफा हो जाना। कार्तिक तो अपनी मम्मी की इस हालत का जिम्मेदार शिवांगी को मान बैठा था। कार्तिक को शिवांगी से बहुत नफरत हो गई थी।
सिमरन जी अब घर आ गई थी। कार्तिक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मम्मी घर आ चुकी है, इन पेपर्स पर साइन करो और चली जाओ यहाँ से। शिवांगी पेपर देखती है। डिवोर्स पेपर। कार्तिक, यह सब क्या है? कार्तिक, मैंने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है जिससे आपका विश्वास टूटे। मत करो कार्तिक यह सब, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है शिवांगी। कार्तिक, मेरा पहला प्यार आप हो। मैंने सपने में भी कभी आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। शिवांगी, अब तुम्हारी यह बनावटी आंसू और ये झूठी बातें मुझे फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। तुम चाहती हो दुनिया तमाशा देखे और तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो, तो फिर वकील के सामने सफाई पेश करने के सबूत ढूंढती रहना, नहीं तो शांति से तलाक की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। कार्तिक वहां से चला गया। शिवांगी रो रो कर फोन पर सुमित जी को सब बता देती है। सुमित जी ने बहुत कोशिश की पर कार्तिक अपने फैसले पर अटल रहा। कार्तिक, क्या तुम्हें पता है शिवांगी किस दौर से गुजर रही है? वो माँ। शिवांगी अपने पापा के मुंह पर हाथ रख चुप रहने को कह देती है। कुछ मत बोलिए पापा, जब विश्वास ने दम तोड़ दिया है तो अब सारी बातें बेईमानी है। पर बेटा, नहीं पापा, आपको मेरी कसम। कार्तिक, मेरी बात पर विश्वास करो। शिवांगी अकेली नहीं आई थी, उस दिन सिमरन जी भी उसके साथ आई थी। मैं खुद आया था यहाँ उसे लेकर। गिरीश सिर्फ सामान रखने गया था। बस कीजिए आप, मेरी माँ की लाचारी का फायदा उठाकर अपनी बेटी की अय्याशी पर पर्दा डालते आपको शर्म आनी चाहिए। कार्तिक गुस्से में आकर सुमित जी का हाथ उठ जाता है, पर शिवांगी बीच में आकर रोक लेती है। नहीं पापा, आपको मेरी कसम, चलो यहाँ से। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ। यह कहकर शिवांगी डिवोर्स पेपर साइन कर देती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों की सहमति से शांति से तलाक हो जाता है। कार्तिक बिना शादी किए मानसी के साथ अपने घर में रहने लगा था। तलाक मंजूर होने की खुशी सिर्फ और सिर्फ मानसी को थी। मानसी ने भले ही नहीं जताया, पर अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था। कार्तिक के शिवांगी को तलाक के बाद मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। क्या सोच रही हो बेटा? चल बैठ ना गाड़ी में, क्यों चिंता करती हो? तेरा पापा है तेरे साथ। पापा, अब शिवांगी के सब्र का बांध टूट गया था। शिवांगी पापा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सुमित जी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। बस बेटा बस, अब एक भी आंसू नहीं बहाना है। आ बैठ अंदर। सुमित जी उसे कार में बिठाकर घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। संध्या जी चिंता कर रही थी। थके कदमों से शिवांगी और सुमित जी को आते देख संध्या जी समझ गई कि अब हमेशा हमेशा के लिए उनके बेटे की गृहस्थी उजड़ चुकी है। माँ। शिवांगी चुपचाप माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस मानसी के कदम मेरी बेटी की जिंदगी में पड़े। छोड़ो संध्या, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। बेटा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। शिवांगी बेटा, तुमने कार्तिक को अपने माँ बनने की बात क्यों नहीं बताई? पापा, आपको क्या लगता है जो कार्तिक मुझे और गिरीश को लेकर इतनी गलत बातें बोल रहा था, वो मेरे इस बच्चे को नाजायज नहीं बोल सकता? क्या वो मेरी माँ बनने की खबर से खुश हो जाता? नहीं पापा, वो मेरे जायज बच्चे को नाजायज करार देता। मैं यह कभी सहन नहीं कर पाती पापा। मेरे बच्चे को कोई भी पाप की निशानी कहे। अब क्या सोचा है तूने? अभी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा पापा। इस बारे में बाद में बात करते हैं। पता नहीं मम्मी जी कैसी होगी। ठीक ही होगी। अब उस घर से तेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। अब उन लोगों के बारे में भी नहीं सोचना है, समझ गई? संध्या, इसे कुछ खिलाओ, सुबह से सिर्फ चाय पिए हैं। माँ, मुझे भूख नहीं है।
हम तेरी मनोदशा समझ सकते हैं बेटा। अपने लिए नहीं, पर इस नन्ही जान को स्वस्थ रखने के लिए तो खाना पड़ेगा। शिवांगी बेमन से खाना खा लेती है। सुमित जी और संध्या जी सोने चले जाते हैं। विवेक, शिवांगी का भाई, वहीं शिवांगी के पास सो गया। शिवांगी की आंखों में नींद कहाँ थी। कार्तिक का ख्याल रह रहकर सता रहा था। आंखों से आंसू और दिल के कुछ जज्बात होठों पे आ गए। यह रात यूं ही आंखों में ढल जाएगी। हर घड़ी तेरी तस्वीर नजर आएगी। गम रहेगा मुझे तेरी बेवफाई का। हमने जो निभाई वफा याद आएगी। छोड़ना था साथ तो कह देते एक बार। ये रुसवाई सदा मेरा दिल दुखाएगी। सोचते सोचते ना जाने कब नींद शिवांगी पर हावी हो जाती है। सुबह शिवांगी देर तक सोती रही। संध्या जी ने भी उसको जगाने की कोशिश नहीं की। करीब 9 बजे शिवांगी की आंख खुलती है। बाहर काफी उजाला हो रहा था। घड़ी में टाइम देखती है। बाप रे, 9 बज गए। कार्तिक के जाने का टाइम हो गया। मुझे तो कार्तिक के लिए नाश्ता बनाना था। मम्मी जी को भी दवाई देनी थी। वह हड़बड़ा के उठती है, पर अपने आप को माँ के घर में देखकर रो पड़ती है। बस इतना ही प्यार था कार्तिक मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर सके। मैं तो गिरीश से इतनी दूर थी। कभी कभी माँ के घर में आना जाना होता था। तुम तो मानसी के इतने करीब थे। मैंने तो तुम्हें तलाक देने के बारे में नहीं सोचा। काश एक बार मुझ पर विश्वास किया होता तो आज मुझे तुमसे दूर नहीं होना पड़ता। कैसी किस्मत है मेरी। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने का समय आया तो हम अलग हो गए। मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खुशी के पल तुम्हारे साथ बांट भी ना सकी। कैसे भूलूंगी तुम्हें और क्या कहूँगी हमारे बच्चे से। क्यों उसके मम्मी पापा साथ नहीं रहते। अरे उठ गई बेटा, चल जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। जल्दी, नाश्ता तैयार है। माँ मुझे भूख नहीं है, आप कर लीजिए। मैं ना सुनने नहीं आई हूँ, चल आजा जल्दी। प्यार से डांटते हुए संध्या जी बोली और मुड़कर आंसू पोंछते हुए चली गई। शिवांगी बोली, नहा कर आती हूँ माँ। पापा कहाँ है। पापा विवेक को छोड़कर आने वाले हैं, तू नाश्ता शुरू कर। शिवांगी डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रही थी। तब तक सुमित जी भी आ गए। नाश्ता कर लिया बेटा। नहीं पापा, बस करने जा रही थी। आप भी आ जाओ, सब साथ में नाश्ता करते हैं। माँ आप भी आ जाओ। शिवांगी अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रही थी। वाह, पनीर का पराठा मेरा फेवरेट, इसीलिए तो बनाया है, कहती हुई संध्या जी भी साथ में नाश्ता करने बैठ जाती है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद, आगे के लिए क्या सोचा है शिवांगी। सोचना क्या है पापा, जहाँ सब कुछ छोड़कर गई थी वहीं से शुरू करना है। मतलब यह पापा, पढ़ाई छोड़ने का फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। अगर मैंने तब पढ़ाई ना छोड़ी होती तो अब आगे ज़िंदगी कैसे कटेगी, सोचकर डर नहीं लगता। मैं पढ़ना चाहती हूँ पापा, आप मेरा साथ देंगे ना। गिरीश ने सही कहा था, मुझे पढ़ाई पूरी करके ही शादी करनी चाहिए थी। गिरीश से याद आया, गिरीश कल से दिखाई नहीं दिया, कहीं गया है क्या। वो चला गया बेटा। चला गया कहाँ। जिस दिन तेरा फ़ोन आया था गिरीश मेरे पास ही बैठा था। हमारे बीच की सारी बातें उसको पता चल गई थी। वह बहुत शर्मिंदा था खुद पर कि उसकी वजह से तेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो गई। वो बोल रहा था अगर उसको थोड़ा सा भी पता चल जाता उसे लेकर तुम दोनों के बीच में खटपट हो रही है तो कब का यहाँ से चला गया होता। अब वह तेरा सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वह यहाँ से चला गया। हमने बहुत कोशिश की थी उसे रोक ले, पर वो बोला मेरे यहाँ रहने से शिवांगी को और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी और वह नहीं चाहता था उसकी वजह से अब कोई और तेरे पे उंगली उठाए। ओ वैसे ठीक भी है,
जब अपने ही विश्वास नहीं कर सके तो दूसरों से कैसी उम्मीद। गहरी सांस लेकर बोली शिवांगी, खैर मेरी पढ़ाई के बारे में आपका क्या फैसला है। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर जो बचा उसे सुधार सकते हैं। मैं आज ही कॉलेज में बात करता हूँ। सुमित जी यह कहकर ऑफिस चले गए। सुमित जी कॉलेज में बात करके शिवांगी की स्थिति को देखते हुए शिवांगी का प्राइवेट फॉर्म भरवा देते हैं। पापा प्राइवेट? हाँ बेटा, कहीं बच्चे के कारण फिर से कॉलेज ना छूट जाए। अभी ऐसे ही पढ़ो, फिर आगे तुम्हें जो करना है, जितना पढ़ना है पढ़ो। मैं तो कहता हूँ पीएचडी करने के बाद जॉब के बारे में सोचना। मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। सुमित जी भावुक हो गए। पापा, शिवांगी सुमित जी के सीने से लगकर रोने लगी। संध्या जी भी अपने आंसू पोंछने लगी। कार्तिक, यह क्या, दिन रात आंटी की देख रेख में ही लगे रहोगे? थोड़ा बहुत खुद का भी ध्यान रखा करो कार्तिक। आजकल ऑफिस भी कम जाते हो, ऐसा रहा तो कैसे चलेगा। देखो मैं किसी को साथ लेकर आई हूँ। यह मारिया है, पहचान तो लिया होगा। डॉक्टर सक्सेना के हॉस्पिटल में नर्स है। आज डॉक्टर से मिलने गई थी, सोचा पूछ लूँ आंटी कब तक ठीक होगी। उन्होंने कहा आंटी को हमेशा समय समय पर दवा, मालिश और विशेष देखभाल की ज़रूरत है। सही कहा तुमने, मेरा तो तुम्हें पता है कितना काम रहता है। ऊपर से आंटी मुझे पसंद नहीं करती। तुम ऐसे ही रोज रोज घर बैठे तो बिजनेस चौपट होते देर नहीं लगेगी। अब आंटी की चिंता छोड़ो, आज से मारिया उनका ध्यान रखेगी। वैसे भी शिवांगी की वजह से क्या हालत हो गई है आंटी की। शिवांगी का नाम सुनते ही सिमरन जी की आंखों से आंसू बह निकले। अरे अरे आंटी, आप दुखी मत होइए, मैं और कार्तिक आपको कुछ नहीं होने देंगे। यह बहुत अच्छा काम किया मानसी, थैंक यू सो मच डियर। कार्तिक मानसी को गले लगाकर बोला, मानसी तुम सच में बहुत अच्छी हो, कितना सोचती हो तुम मेरे बारे में। मुझे पूरा विश्वास हो गया है, तुम्हारा साथ रहा तो सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। अच्छा बातें बाद में, अभी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। कार्तिक तैयार होने चला गया। मारिया तुम पहले आंटी के लिए सूप बना लाओ। जी मैम। किचन किधर? वो उधर। मानसी किचन की ओर इशारा करती है। सिमरन जी की आंखों में मानसी के लिए घृणा के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। मानसी यह सब खूब समझ रही थी। हाँ तो आंटी, क्या कहा था आपने? मैं कार्तिक और शिवांगी की जिंदगी से दूर हो जाऊं। शिवांगी मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर और समझदार है। मेरी औकात नहीं आपकी प्यारी बहू शिवांगी की बराबरी करने की। शिवांगी तो गई, साथ ही इस घर से उसका नामो निशान भी मिट गया। अब आप देखो मैं कैसे इस घर पर और कार्तिक के दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। और जब तक आप ठीक होकर खड़ी हो पाएगी, मैं मानसी कार्तिक सिन्हा बन जाऊंगी। यह सुनकर सिमरन जी बेबसी से आंसू बहाती गई। कार्तिक के साथ साथ मानसी भी घर से चली जाती है। अब घर में मारिया और सिमरन जी रह गए थे। कार्तिक का लगाव मानसी की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वही सिमरन जी की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा था। शिवांगी ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के प्रति लगा दिया था। नमस्ते अंकल जी। एक दिन गिरीश एक लड़की के साथ सुमित जी के ऑफिस में सुमित जी से मिलने के लिए आता है। अरे गिरीश, कैसे हो बेटा, कहाँ हो आजकल? मैं ठीक हूँ अंकल जी। शिवांगी कैसी है? वो पहले से कुछ ठीक है। यह बेटी कौन है? यह नेहा है, मेरी दोस्त। यह और शिवांगी एक ही क्लास में थे। शिवांगी जानती है इसे? हाँ अंकल जी, बहुत अच्छी तरह से जानती है। नेहा बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो अपनी पढ़ाई का खर्च ट्यूशन पढ़ाकर उठा रही है। मैंने इसे शिवांगी के बारे में सब बता दिया कि शिवांगी 2 साल के बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर रही है। उसे और आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो यह घर आकर शिवांगी को पढ़ाई में मदद कर देगी।
अरे परेशानी कैसी, मैं खुद यही सोच सोच कर परेशान था। शिवांगी को सब अच्छे से समझने में एक अच्छे टीचर की ज़रूरत तो पड़ेगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू मत बोलिए अंकल, अभी तो शिवांगी की पहले वाली मुस्कान वापस लानी है, उसके ऊपर लगा कलंक मिटाना है। मैं उसे बिना गुनाह के गुनहगार बनने नहीं दे सकता। अब मेरा एक ही मकसद है, शिवांगी को निर्दोष साबित करना। इसके लिए मैं कानपुर शिफ्ट हो रहा हूँ। कानपुर पर तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई भी चलती रहेगी अंकल। कानपुर में जॉब ढूंढ लिया है, वहाँ मेरे बचपन का दोस्त रहता है। फिलहाल उसके पास जा रहा हूँ। आप शिवांगी से इस विषय में कोई बात नहीं करना। नेहा तू भी ध्यान रखना, बस शिवांगी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर कि आगे कैसे क्या करना है। मैं भी चलता हूँ। अंकल, गिरीश सुमित जी के पैर छूकर निकल जाता है। सुमित जी नेहा को घर भेज देते हैं। जाओ बेटा, यह मेरे घर का पता है। तुम्हारे रूप में शिवांगी को भी उसकी हम उम्र सहेली मिल जाएगी, तुमसे वो अपने मन की बात कर सकेगी। समझ नहीं आ रहा यह रिकवर क्यों नहीं कर रही है। 3 महीने होने को आए थे, सिमरन जी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस बात से डॉक्टर खुद परेशान थे। अंकल, आपने कहा था माँ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, पर इनकी हालत में तो कोई सुधार नहीं हो रहा। कार्तिक बेटा, यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं और भी डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाकर सलाह ले चुका हूँ। ट्रीटमेंट सही है, दवा बराबर है, फिर पता नहीं क्या बात है, क्यों सिमरन जी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। डॉक्टर सिमरन जी को चेक करके चले जाती है। सर एक बात बोलूं, मारिया ने कहा। मैम को शायद अपनों के जिस प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है, आपकी व्यस्तता के चलते वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उन्हें कोई दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यही वजह है कि वह ठीक नहीं होना चाहती। तुम शायद सही कह रही हो मारिया। मैं माँ का अकेलापन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। कार्तिक मारिया की बात का समर्थन करते हुए बोला। कार्तिक अपने कमरे में आकर अपनी बुआ को फ़ोन लगाकर उन्हें कुछ दिन के लिए आने के लिए कहता है, पर बुआ मना कर देती है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसीलिए मैं भाभी की देखभाल के लिए नहीं आ पाऊँगी। तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, मेरे ऊपर घर की बहु जिम्मेदारी है। बुआ 1 हफ्ते के लिए ही आ जाओ। मुश्किल है बेटा, तुम अपनी मौसी को क्यों नहीं बुला लेते? वैसे भी उनके बेटे बहू साथ नहीं रहते हैं। तुम्हारे मौसा जी के जाने के बाद अकेली ही रहती है। वो आएगी तो भाभी भी खुश हो जाएगी। बेटा, हो सकता है एक बहन दूसरी बहन की तकलीफ ज़्यादा बेहतर समझ पाए। मौसी को बुलाने की सलाह देने के लिए धन्यवाद बुआ जी, मैं उन्हें ही मनाने की कोशिश करता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर मौसी तुरंत अपनी बहन के पास रुकने के लिए तैयार हो जाती है। मानसी, मैं मौसी को कुछ दिनों के लिए लेकर आ रहा हूँ। क्या? पर क्यों? यहाँ मारिया है तो देखभाल के लिए। हाँ मारिया है, पर उन्हें 24 घंटे किसी अपने की देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, मैं मौसी को लेकर आता हूँ, और हाँ, मेरे आने से पहले तुम यहाँ से चली जाना। मौसी पुराने ख्यालों की है, हो सकता है उनको बिना शादी के तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगे। हाँ तो चलो कर लेते हैं शादी, मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ मानसी, अभी भी शिवांगी मेरे दिलो दिमाग पर हावी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ भूलने की, पर भूल नहीं पाता हूँ। पर कब और कैसे उसकी यादें मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी लगता है शिवांगी को तलाक देकर शायद मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। बेकार की बात मत करो कार्तिक, यह सच है मानसी, यही बातें माँ को भी सता रही है। बुरा मत मानना, पर अभी तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।
ठीक है कार्तिक, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मानसी मगरमच्छी आंसू बहाते हुए बोली। मानसी मनी मन कुढ़ते हुए अपना सामान लेकर जाने लगी। पर एक वादा चाहिए कि तुम रोज मुझसे मिलने आओगे। कोशिश करूँगा। कोशिश? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं सही कह रही हूँ? ऐसा नहीं है मानसी, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा। अब जो भी है तुमसे ही है, पर प्यार है या नहीं वो नहीं बता सकता। तुम्हें मैं देख लूँगी कार्तिक। मुझे इग्नोर करने की कीमत तो शिवांगी को तलाक देकर चुका चुके हो। अब फिर इग्नोर कर रहे हो। मन ही मन बड़बड़ाते हुए, मुझसे तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मानसी जो चाहती है हासिल कर लेती है। गिरीश कानपुर आकर अपने दोस्त आर्यन सिंघानिया के पास पहुंचता है। हाय आर्यन। हाय गिरीश, कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं आई घर ढूंढने में? आर्यन, परेशानी घर ढूंढने में होती है, महल नहीं। क्या आलीशान कोठी है यार। गिरीश चारों तरफ घूम घूम कर कोठी देखने लगा। चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं, बस तुझसे मिलने और तेरी मदद लेने आया था। मैं कहीं रहने की व्यवस्था कर लूँगा। क्यों, बाहर क्यों रहना? मोम डैड अमेरिका गए हैं भाई के पास। 4 महीने तक मैं अकेला हूँ। तेरी कंपनी मिल गई, समय आराम से निकलेगा। ओके फिर ठीक है। गिरीश आर्यन के पास रुक जाता है। और बता, क्या मदद चाहिए तुझे? गिरीश मानसी के बारे में सब बताता है। तो मुझसे क्या चाहता है? वही जो मानसी ने कार्तिक की जिंदगी में आकर शिवांगी के साथ किया। अब तुझे कार्तिक और मानसी के बीच में आकर वही करना है। आर्यन ने मानसी की जानकारी निकालनी शुरू कर दी। वो कब कार्तिक से मिलती है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। कानपुर के रॉयल होटल में मानसी कार्तिक के साथ डिनर के लिए आई हुई थी। कार्तिक ने पहले से ही टेबल बुक कर रखा था। होटल में मानसी आर्यन से टकरा जाती है। ओह सॉरी सॉरी, आर्यन बोलते हुए आगे निकल गया। कमाल है यार, कौन है ये बंदा? इसने मुझे देखा तक नहीं। आर्यन जाकर उसी टेबल पर बैठ जाता है जो कार्तिक ने बुक किया था। एक्सक्यूज मी मिस्टर, यह टेबल हमने बुक किया है, मानसी बोली। सॉरी मिस XYZ, मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वहाँ टेबल मेरा हो जाता है। मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। उठिए जल्दी। आप ऐसे कैसे किसी की टेबल पर बैठ सकते हैं? तभी वेटर मैनेजर भागता हुआ कार्तिक के पास जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप मेरे साथ आइए। कोने में ले जाकर धीरे से, सर प्लीज़ आप दूसरी टेबल पर बैठ जाइए। वो जो टेबल पर बैठा है वो एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, उन्हें हम उठा नहीं सकते। मान जाइए सर प्लीज़, हमारा होटल बंद हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरे टेबल पर बैठ जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपको जो तकलीफ़ हुई उसके लिए फिर से सॉरी। इट्स ओके। मानसी सुनो, क्यों बहस कर रही हो? आओ एकांत में बैठकर बातें करते हैं। ओके। मानसी की नज़रें बार बार आर्यन पर जाकर टिक रही थी। आर्यन सामने बैठा मानसी को बराबर इग्नोर कर रहा था। उसके साथ 2-3 लड़कियां भी थी और उसकी यही बात मानसी को बहुत चुभ रही थी। मुझसे दोस्ती करने के लिए सब ललायत रहते हैं और यह बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है। कौन है यह पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ मानसी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कार्तिक की आवाज़ सुनकर मानसी तुरंत सचेत हुई।
अरे कुछ नहीं, अपनी लाइफ को लेकर चिंतित हो रही थी। मानसी बस थोड़ा समय और दो, बस माँ ठीक हो जाए, वैसे ही हम लोग भी शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम्हें भेजने के बाद घर में बहुत अकेलापन लग रहा है। कार्तिक की बात सुनकर मानसी कार्तिक का हाथ पकड़कर बोली, मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता कार्तिक। मानसी बात आरती कार्तिक से कर रही थी, पर उसका ध्यान आर्यन के ऊपर था। अच्छा मानसी, मैं चलता हूँ, कल फिर यही मिलना, शादी की प्लानिंग करनी है। अभी मामी जी हैं, वो माँ को मना लेगी। ठीक है कार्तिक। मानसी का ध्यान इस समय आर्यन की तरफ था। क्या हुआ मानसी, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? मैं हमारी शादी की बात कर रहा हूँ, तुम भी तो यही चाहती थी ना? हाँ कार्तिक, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, पर कल मैंने बहुत सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुँची हूँ। जब तक आंटी खुद अपने मुंह से नहीं कहती मैं कि उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, मेरे ख्याल से कार्तिक हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, पर फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, कल मिलते हैं। कार्तिक वहाँ से चला जाता है। मानसी बैठी रहती है। आर्यन यह देख मानसी को फिर से इग्नोर करते हुए उसके पास से निकल जाता है, जिसे देख मानसी के तन बदन में आग लग गई। वो भी घर जाने के लिए निकलने लगती है। तभी वो गिरीश को आर्यन से बात करते हुए देखती है। गिरीश ने चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली थी। मानसी उसे पहचान नहीं पाई। जो फोटो उसने देखी थी वो 2 साल पुरानी थी। तब गिरीश 21 साल का गोरा सा लड़का था, जो हमेशा क्लीन सेव रहता था। दोनों बड़े प्यार से गले मिल रहे थे। बाई आकाश, शाम को मिलते हैं। आर्यन वहाँ से चला गया। गिरीश मानसी के बगल से निकल कर जाने लगा। एक्सक्यूज मी जी, आपने मुझसे कुछ कहा? गिरीश ने मुड़कर मानसी से पूछा। गिरीश ने आंखों पर सनग्लासेस लगा रखे थे। क्या आप मुझे बताएंगे, यह जो गाड़ी से अभी अभी बाहर गए वो कौन है? कौन? आर्यन? अरे आप उसे नहीं जानती? उसका नाम आर्यन सिंघानिया है। फेमस बिजनेसमैन विक्रम सिंघानिया का छोटा बेटा है और मेरा जिगरी दोस्त। साधारण कपड़े पहने गिरीश को देखकर मानसी कहती है, आपका दोस्त? मुझसे मजाक कर रहे हो? आपको देखकर लगता तो नहीं, इतना एटीट्यूड दिखाने वाला बंदा आपसे दोस्ती करेगा? यह आप मेरे कपड़े, मेरी हैसियत देखकर कह रही है। आर्यन ऐसा नहीं सोचता है, वह दिल देखकर दोस्ती करता है, कपड़े देखकर नहीं। वैसे आप करते क्या है मिस्टर? जी आकाश, आकाश नाम है मेरा। फिलहाल तो मैं अभी एक बेरोजगार हूँ और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ। मानसी अपना कार्ड निकाल कर देती है। कल सुबह मुझसे आकर मिलो, समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। जी आप? गिरीश चौंकने की एक्टिंग करते हुए बोला। विश्वास हो तो आ जाना, मानसी मुस्कुरा कर बोली। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो शायद भगवान से कुछ और भी मांग लेता तो वो भी मिल जाता। मतलब? मानसी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मतलब यह कि आज ईश्वर ने काफ़ी दिनों के बाद मुझे मेरे जिगरी दोस्त से मिलवाया, फिर मुझे आप मिल गई और आपने मुझे नौकरी का ऑफ़र दे दिया, तो हुई ना मेरी किस्मत जोरदार। अच्छा जी, मैं सुबह मिलता हूँ आपसे। गिरीश को मानसी के जिम में नौकरी का ऑफ़र मिल गया। गिरीश को अपने उद्देश्य में पहले ही झटके में सफलता मिल गई थी। अब उसे कैसे भी मानसी का असली चेहरा कार्तिक के सामने लेकर आना था, जो कि इतना आसान नहीं था। गिरीश सुबह सुबह जिम पहुंच गया। मानसी वहां पहले से ही मौजूद थी। मैम आपने कल मुझे नौकरी, गिरीश ने कहा,
अरे आकाश, आओ आओ, मुझे याद है। यह देखो, यह मेरा जिम है। बाप रे, इतना बड़ा। ऐसे और भी दो है, इतने ही बड़े। आज से तुम्हें क्या करना है, माइकल समझा देगा। तुम उससे मिल लेना। जी मैम। तभी गिरीश के फ़ोन पर आर्यन का फ़ोन आता है। हेलो आर्यन, क्या पार्टी? कहाँ और क्यों? ओ, होटल रॉयल में। वाओ, सॉरी यार, पर मैं नहीं आ पाऊँगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आर्यन ने पूछा। प्रॉब्लम यह है कि आज ही नौकरी लगी है। इतनी जल्दी मेरी मैम छुट्टी नहीं देगी। उन्हें भी साथ ले आ। क्या उन्हें भी साथ ले आऊं? अरे यार, दिमाग खराब है तेरा। वो मालिक, मैं नौकर। वो भला मेरे साथ क्यों आने लगी? तू कहे तो अलग से इनवाइट कर देता हूँ, आर्यन ने कहा। नहीं, तू रहने दे। वैसे तो मेरा आना मुश्किल है, पर तू कह रहा है तो बात करके देखता हूँ। गिरीश फ़ोन काट देता है। सॉरी मैम, वो मेरे दोस्त आर्यन ने रॉयल होटल में पार्टी रखी है। मुझे और आपको इनवाइट किया है। पार्टी दोपहर से शुरू हो रही है। वैसे मैं यूं ही किसी की पार्टी में नहीं जाती, फिर भी कोशिश करूँगी। कुछ ही देर ही सही, पर वहाँ पहुँच पाऊँ। तुम्हें आज पूरे दिन की छुट्टी। कल से अपने काम पर ध्यान देना, समझ गए? जी मैम, थैंक यू सो मच। गिरीश वहाँ से चला जाता है। मानसी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसने इसी उद्देश्य से गिरीश को काम देने के बहाने से जिम में बुलाया था। उसको तो आर्यन से मेल जोल का कोई जरिया चाहिए था। पार्टी में बहुत सारे लड़के लड़कियां थे। लड़कियां आर्यन के आसपास मंडरा रही थी। मानसी पार्टी में पहुंच जाती है। उसने हाथों में सफ़ेद फूलों का बहुत सुंदर बुके लिया हुआ था। हाय आर्यन। अरे गिरी, सॉरी आकाश, अच्छा लगा तुझे देखकर। यह क्या, अभी से नौकरी के चक्कर में पड़ गया तू? अभी तो हमारे खेलने खालने के दिन है। तुझे नौकरी की जरूरत नहीं आर्यन, पर मुझे है। खैर वो सब छोड़ो, इनसे मिलो। यह मेरी बॉस है मैम, यह मेरा सबसे जिगरी दोस्त आर्यन है। हाय, आई एम मानसी। आर्यन को बुके देते हुए मानसी बोली। थैंक यू सो मच मानसी जी। हम शायद पहले भी मिल चुके हैं। ओह, याद आया, रात ही की तो बात है। आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी? अरे नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ फ्रेंड है। आई एम सिंगल। मानसी ने सफाई से झूठ बोल दिया। वो मुझे मेरे टाइप का एटीट्यूड दिखाने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। बढ़िया, तब तो हमारी खूब जमेगी। आर्यन मानसी को इम्प्रेस करने लगा। मुझे भी एटीट्यूड दिखाने वाले लोग ही भाते हैं। विल यू डांस विद मी? आर्यन ने पूछा। या श्योर। मानसी आर्यन के साथ डांस करने लगी। आगे के भाग में आप सबको बहुत मजा आने वाला है। आर्यन और गिरीश मिलकर मानसी और कार्तिक को कैसे मजा चखाती है। आगे के भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। जितने आप ज़्यादा कमेंट और लाइक करेंगे, वीडियो को उतनी ही जल्दी हम अगला भाग लेकर आएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों। आपकी कोई भी शिकायत हो या आप किस तरह की कहानी चाहते हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे का भाग सुनना ना भूलें। आगे के भाग में बहुत मज़ा आने वाला है, तो ज़रूर सुनिए।